अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बैंगन के पौधे पे है कि बैंगन का पौधा जो आप घर में किस तरह उगा सकते हो और ज़्यादा फल आप उसे किस तरह ले सकते हैं। क्या आपका बैंगन का पौधा जो बढ़ नहीं रहा, फ्लावर ड्रॉप कर रहा है, या उसका फल जो एक तरफ से ब्लैक होकर जो आपका बैंगन है वो गिर जाता है, तो सभी सोल्यूशन जो आपको एक छोटी सी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऑर्गेनिक खादें दिखाऊंगा जो कि आपके पौधे को रॉकेट की तरह बढ़ाना शुरू कर देगा और उस पर इतना अच्छा फल आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये खादें पड़ती हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बैंगन की पनीरी है, 100 रुपये की मिल जाती है। 10 से 12 पौधे इसमें होते हैं। जो सीड उगाने में हम टाइम ज़ाया करते हैं वो बच जाता है, तो आप पनीरी ले लिया करें। दोस्तों, ये सारे पौधे जो है मैंने क्यारी में शिफ्ट कर दिए हैं। तो पौधे मैंने ज़्यादा लगाए हैं। अक्सर होता है कि जब पौधा ज़मीन में हम शिफ्ट करते हैं तो उसमें से काफ़ी पौधे जो है डेड भी हो जाते हैं। मौसम की तब्दीली होती है, अक्सर तेज़ गर्मी हो जाती, तो उस वजह से जो है उनमें से कुछ पौधे डेड भी हो सकते हैं। तो 20 से 25 दिन में हमारे पौधे जो इतने हो जाएंगे। शाम के टाइम हमने इसे पानी देना होता है। जब सॉइल ड्राई होगी तभी हमने इसे पानी देना होता है। धूप में हमने इसे पानी नहीं देना होता। इस टाइम हमने इसे कोई भी खाद नहीं देनी होती। जब तक इसकी जड़ें जो है ज़मीन के साथ बिल्कुल मिक्स हो ना हो जाए तब तक हमने कोई भी खाद नहीं देनी होती। ठीक है, पौधा हमारा फ्लावरिंग पे भी आ गया है। तो बैंगन कोई भी आप सब्ज़ी लगाते हैं तो बहुत आसानी से जो आपको फल ज़मीन में या गमले में क्यारी में दे देती है। लेकिन फ्रूट्स प्लांट के लिए जो है बहुत हमें मुश्किल पेश आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सब्ज़ियाँ जो है बहुत आसान होती है, इससे हम आसानी से जो अपने घर में उगा सकते हैं। इसीलिए जो मैंने सब्ज़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अब बनाना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हमारा पौधा जो 1 महीने का हो चुका है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ चुकी है और छोटे छोटे जो है इसके ऊपर बैंगन बनना शुरू हो चुके हैं। अब जो है खाद देने का परफेक्ट टाइम होता है ताकि हमारे जो फ्लावर मज़ीद आ रहे हैं वो गिरे ना और ये फल जो है छोटे साइज़ में ड्रॉप ना हो और हमारे पौधे के ऊपर कोई भी बीमारी ना आए। तो खाद हम जो है इस टाइम देंगे। 1 महीने का पौधा हो चुका है, पौधा हमारा फ्लावरिंग पे आ चुका है। तो अब हमने कौन सी खादें देनी है, हमने इसे वो खादें देनी है जो कि पौधे की ग्रोथ को ना बढ़ाए। यानी नाइट्रोजन वाली खाद हमने नहीं देनी, कोई भी ऐसी खाद नहीं देनी जो पौधे को फ़ौरन जो है बड़ा करना शुरू कर दे। अगर हम पौधे को बढ़ाने वाली खादें देंगे तो फ्लावर को बेकार चीज़ समझ के साइड पे गिराता जाएगा, फल भी ड्रॉप कर देगा और ख़ुद को बढ़ाने की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको ऑर्गेनिक खादें बताऊंगा वो आपके पौधे को जो है फलों से भर देगी। आपने भी यही खाद अपने पौधों को देनी है। दोस्तों, बैंगन का पौधा जो होता है उससे कैल्शियम बहुत ज़्यादा पसंद है और कैल्शियम की कमी से ही वो फ्लावर ड्रॉप करता है। फल जो उसमें गलना शुरू हो जाता है, फल को भी ड्रॉप कर देता है। तो कैल्शियम को वो बहुत पसंद करता है। कैल्शियम हमने किससे हासिल करना है, ये समुद्री झाग है, उससे हम कैल्शियम लेंगे। समुद्री झाग का इतना सा पीस हमने ले लेना है और इसे हमने पाउडर बना लेना है। कैल्शियम अगर आपने पौधों को देना है तो इससे अच्छा जो आपको कोई भी तरीका नहीं मिलेगा पौधे को सस्ता और ऑर्गेनिक तरीके से खाद देने का। ठीक है, ये कैल्शियम हाउस समझ लें जो है समुद्री झाग, इस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इसका हमने पाउडर बनाना, ये हम पौधों में भी डालेंगे और साथ जो है हम इसे पौधे के ऊपर स्प्रे भी करेंगे। 1 महीने में सिर्फ हमने एक बार ये देना है। तो समुद्री झाग को हमने इस तरह पीस लेना है और इतना सा जो है हमने 1 लीटर पानी में जो है समुद्री झाग को ऐड करना है, डालना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गर्म इसकी तासीर नहीं होती। बाकी केमिकल खादें अगर बहुत तेज़ मई जून की गर्मी में हम देते हमारे पौधे जो है उससे जल जाते और डेड भी हो सकते हैं। तो इतना सा जो है समुद्री झाग हमने 1 लीटर पानी में ऐड करना है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने जो है दूसरी चीज़ क्या ऐड करनी है, ये बोरान है। बोरान जो है इसका ताल्लुक भी फ्लावरिंग के साथ होता है। अगर हमारा पौधा फ्लावर ड्रॉप कर रहा होता है तो उसमें बोरान की कमी होती है। तो बोरान जो है हमने इतना सा ले लेना है और इसी पानी में हम ऐड करेंगे। पहली चीज़ हमने जो है समुद्री झाग को ऐड किया और दूसरी चीज़ हम इसमें बोरान ऐड करेंगे। इसका ताल्लुक फ्लावरिंग से होता है, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो ये डालना ही पड़ेगा। इसी जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट का ताल्लुक भी फ्लावरिंग से होता है। अगर पौधे के ऊपर फ्लावर कम आ रहे हैं तो एप्सम साल्ट से फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या ये काम करता है, जब पौधा आपका फ्लावरिंग के ऊपर हो अगर आप एप्सम साल्ट देते हैं अपने पौधे को तो फ्लावरिंग की स्पीड जो है बहुत तेज़ कर देता है। यानी फल में कन्वर्ट की जो उसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिससे आपको फल जो है बहुत जल्दी मिलता है। ऐसे जो ये तीनों चीज़ें मिक्स होने में 2 घंटे का टाइम लेती है। 2 घंटे के लिए हमें जो ऐसे छोड़ना होता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा सिरका इतना ऐड कर देते तो ये फ़ौरन जो है इन चीज़ों को जो आपस में मिक्स कर देता है। इसकी जगह जो आप लेमन का रस भी डाल सकते हैं या आप सिरका डाल सकते हैं। फिर फर्टिलाइज़र जो आपकी फ़ौरन तैयार हो जाएगी और इससे होगा क्या सिरके से कि आपके पौधे के ऊपर जो बीमारियाँ आती हैं ये उससे कंट्रोल फ़ौरन करता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। ये बहुत सस्ता भी पड़ता है और इससे अच्छा स्प्रे आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपके पौधे के किसी के भी फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके ऊपर जो है आपने स्प्रे करना है। तो इंशाल्लाह आपके फ्लावर जो है ड्रॉप होना बंद हो जाएंगे और जो फ्लावर आएंगे वो फल में कन्वर्ट होंगे और फल जो है आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन कलर में होगा। यानी वो शेड मारेगा सुनहरी कलर का लास्ट।
तो स्प्रे जो है आपने अपने पौधे के ऊपर जो है फ्लावरिंग के दौरान करना ही है, उससे पहले भी कर सकते हैं। ये पौधा आपका 20 दिन का हो चुका है तब भी ये स्प्रे उसके ऊपर आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी जो हम स्प्रे करते हैं तो उससे होता क्या है कि स्प्रे की खुशबू इस तरह की होती है कि हमारे पौधे के ऊपर फिर शहद की मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन इससे कोई मसला नहीं आता, शहद की मक्खियों को वो पौधे पर आती हैं। इसको हमने मिट्टी में कब डालना है पौधों की, जब पौधा आपका जो 1 महीने का हो जाए, उससे पहले आपने ये नहीं डालना, उससे फिर आपका पौधा जो है स्ट्रेस में भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हैवी डोज होता है। इससे पौधा अगर ताकतवर है तभी हम अपने पौधे को दे सकते हैं, वीक या छोटे पौधे को हम ये खाद नहीं दे सकते। तो 1 महीने बाद हमने ये खाद देनी है और हर महीने बाद हमने ये खाद देनी है। बैंगन की फ़सल जो है हमारे 2 महीने में तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर बैंगन भी माशाल्लाह से लग गए और बहुत खूबसूरत, यानी कि बिल्कुल चमकदार हैं। देख लें किसी भी किस्म का इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है और बिल्कुल जो है ये शाइन में है। तो 2 महीने में जो है हमारे पास बैंगन तैयार हो गई। ये तकरीबन जो है 8 से 9 महीने आपके पास रहेंगे, यानी जब भी हम इसे हार्वेस्ट करते हैं और पौधे को कट कर देते हैं दोबारा से ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो ये बैंगन वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास 7 से 8 महीने जो है ईज़िली ग्रो होता रहता है। तो आपने ख़ुद ही इस पौधे को ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये 1 साल के बाद भी जो है ये चलता रहता है। कोहरा जब आता है उसको आप जो है पौधे को शॉपर के साथ बंद कर देंगे, फिर दोबारा जो है फल आपको देगा। फल आपका इस साइज़ का हो जाता है तो ये बेस्ट टाइम होता है, आपने इसे जो है हार्वेस्ट कर लेना। अगर आप इसे लगा रहने देंगे तो ये फिर मज़ीद पकता है, तो इसका जो शेड है ये जिस तरह खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती ख़त्म होती जाती, तेज़ धूप में इसका रंग ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर हम इसे अब फल को उतार लेते हैं तो दोबारा ये पौधा जो है फ्लावरिंग पे आ जाएगा। इसको हमने जो है फल हार्वेस्ट करने के बाद जो होता है तकरीबन आधा फुट जो है पौधे को काट देना, तभी ये बहुत ज़्यादा फ्लावर दोबारा से निकालता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आपने फल को हार्वेस्ट करना उसके बाद आपने पौधे को आधा फुट तक जो है कट कर देना। ये साथ ही जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आएगा और दोबारा जो है आपको फल ये देता रहेगा। तो ये बहुत आसान मैंने आपको तरीका बताया जिससे आप अपने घर में बैंगन उगा सकते हैं। फिर भी आपके दिल में कोई सवाल है तो मुझे पूछें और मुझे बताएं नई वीडियो मैं किस पे बनाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने घर में ही ऑर्गेनिक तरीक़ों से जो सब्ज़ियों को उगा सकें। देख लें कितना आसान तरीका है जिससे कोई भी बंदा अपने घर में जो है बैंगन ईज़िली उगा सकता है। तो जज़ाकल्लाह।